तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जियान चैन जहाँ पर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है, उस रूम के अंदर से एकदम से एक काफ़ी तगड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद में जो जीनर होती है वो भी बोलती है कि ये क्या हो रहा है। और जीनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो रूम के अंदर से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद जियान चैन खुद की कल्टीवेशन को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैंने हुआंग जुआन के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मेरी पावर पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। और गाइज आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो किन्नान है वो हुआंग जुआन उसकी एक स्किल है जिसके अंदर की उसने ब्रेक थ्रू किया है, तो इसीलिए आप इसे कल्टीवेशन से मत जोड़ना। और जियान चैन को बाहर आता हुआ देखते के साथ ही जीनर सीधे जाकर उसके गले लग जाती है, और उसके गले लगने के बाद में जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या आपने अपनी कल्टीवेशन जो थी उसे सक्सेस कर लिया। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि जीनर टेंशन मत लो, जिस काम के लिए मैं गया था मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो लॉर्ड गोस्ट किंग है वो अभी भी सिटी के अंदर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जीनर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि हाँ फादर जो है वो अपने पैलेस के अंदर है, अगर तुम फादर से मिलना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास में लेकर चल सकती हूँ, लेकिन फादर के पास में जाने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम इतने लंबे टाइम तक कल्टीवेशन को कर कर आए होता है जिससे कि तुम थोड़े थक चुके होगे। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि नहीं, अब आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम था वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ से तुम लोगों को गुड बाय बोलकर जाने का। जो सुनते के साथ ही जीनर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और शौक होते हुए जियान चैन से बोलती है कि क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो। और जीनर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोस्ट किंग के पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गोस्ट किंग जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन आधे महीने के अंदर ही तुम्हारी हुआंग कुआन आर्ट जो थी वो 3rd लेवल पर पहुँच चुकी है। सच बताओ तो ये चीज़ तुम्हें देख कर कहना गलत नहीं होगी कि तुम्हारा जैसा टैलेंट जो है वो मैंने आज से पहले कभी भी अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा। जो सुनने के बाद जियान चैन गोस्ट किंग से बोलता है कि गोस्ट किंग तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि लेकिन जियान चैन, क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर होगी सच में तुम्हें यहाँ से जाना है, क्योंकि जिस टाइम पर तुम स्पेकुलेशन के अंदर थे उस टाइम पर मैंने कुछ लोगों को भेजकर हाउटियान सेक्ट की यहाँ पर जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसे निकलवाया है, और मुझे पता लगा है कि हाउटियान सेक्ट के पीछे इस टाइम पर मिस्टीरियस ओरिजिन मौजूद है, और इस टाइम पर जो हाउटियान सेक्ट का लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग से बोलता है कि गोस्ट किंग मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मेरे सभी दोस्त और जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो हाउटियान सेक्ट के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए मेरे पास में कोई चॉइस नहीं बची, मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना ही होगा। जो सुनकर जीनर अपने फादर से बोलती है कि फादर आपकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मुझे आपके ऊपर पक्का यकीन है कि अगर आप यहाँ पर फाइट के लिए जाओ तो आप एक ही पल में जो हाउटियान सेक्ट और उसके पीछे छुपे हुए लोग हैं उन्हें ख़त्म कर सकते हो, तो क्या आप ब्रदर जियान चैन की मदद नहीं कर सकते। जो सुनकर गोस्ट किंग जो होता है वो जीनर से बोलता है कि जीनर, क्या तुम हमारी गोस्ट किंग सिटी के जो रूल है उन्हें भूल चुकी हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जीनर होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, और उदास होते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर ये रूल जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो क्या इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो उदास होते हुए जीनर से बोलता है कि जीनर तुम नहीं समझ सकती, मैं चाहे कोशिश भी कर लूँ लेकिन उसके बाद भी मैं जो ये रूल है उन्हें नहीं तोड़ सकता हूँ। और इतना बोलकर गोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, जैसा कि तुम जानते ही हो कि गोस्ट किंग सिटी के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग मौजूद है, लेकिन उसी के साथ में उनके कुछ ऐसे हिडन राज भी है जिन्हें कि बताया नहीं जा सकता, और यही कारण है कि मैं गोस्ट किंग सिटी को छोड़कर तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता, लेकिन मैं जो तुम्हारे एहसान है उन्हें भी नहीं भूल सकता हूँ। तुमने जीनर की जान बचाई है तो इसीलिए मैं बस यहाँ पर बैठ कर तो इसी तरह से सारा नज़ारा जो है वो नहीं देख सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही गोस्ट किंग अपने पास से किसी पावर को निकालता है, और इस पावर को निकालते हुए जियान चैन को बोलता है कि जियान चैन ये मेरी फुल पावर का एक अटैक है, जिसे कि तुम मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी कह सकते हो, इसका इस्तेमाल तुम क्रिटिकल मोमेंट पर कर कर अपनी लाइफ को बचा पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही गोस्ट किंग उस एनर्जी को जियान चैन की तरफ फेंकता है, जिससे कि जियान चैन भी पकड़ लेता है, और हम देखते हैं कि अब जियान चैन के वे हाथ के ऊपर एक सिंबल बन चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस अटैक की मदद से मैं एक पावरफुल पर्सन जो है उसे भी मार पाऊंगा, इसका मतलब क्रिटिकल मोमेंट के अंदर मुझे अपना जो गॉड एम्परर ब्लड है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना सोच कर जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि गोस्ट किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम पहले से ही जो हुआंग कुआन आर्ट है उसे प्रैक्टिस कर रही हो, तो जिस टाइम पर तुम मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लो तो उसके बाद में तुम गोस्ट किंग सिटी के अंदर वापस आना, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगा।
लेकिन ये चीज़ जो है वो जैसा कि तुम जानते हो कि फ्री नहीं होने वाली है। इसके बदले में मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग से बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, जिस टाइम पर मैं मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो उसके बाद में मैं गोस्ट किंग सिटी के अंदर वापस ज़रूर आऊँगा। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि अभी भी ऐसे बहुत सारे सीक्रेट है गोस्ट किंग सिटी के बारे में जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो इसीलिए जियान चैन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जीनर जो होती है वो उदास होते हुए जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन जल्दी ही वापस आना। जो सुनने के बाद जियान चैन भी जीनर से बोलता है कि जीनर टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम भी यहाँ पर अपना ध्यान रखना। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और जियान चैन के चले जाने की बात में जीनर अपने फादर से बोलती है कि फादर जो ब्रदर जियान चैन है पक्का वो वापस आएगी ना। जो सुनने के बाद गोस्ट किंग जीनर को कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने मन में सोचता है कि हाउटियान सेक्ट जो है वो एक 3 स्टार सेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उसका सामना कर पाना अकेले इंसान के लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला है। तो इसीलिए ये कहा नहीं जा सकता कि आखिर क्या होगा। और अब गोस्ट किंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाउटियान कंट्री के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि सभी लोग घूम रहे होते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर घूम रहे लोगों को देखने के बाद में बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर जो जीशा कंट्री, यनलाओ कंट्री और जो सैंडाओ कंट्री है उनके पावरफुल लोग यहाँ पर आए हैं। लगता है कि इस बार की जो है वो ड्रैगन बैटल और जो मीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो होने वाली है, इसीलिए तो यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार की जो ये ड्रैगन बैटल होने वाली है उसके अंदर कौन जीतेगा। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार जिंग वूही या फिर ली युनजी इन दोनों में से कौन नंबर 1 होने वाला है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा बंदा बोलता है कि अगर जिंग वूही की बात की जाए तो वो जो करंट सेक्ट मास्टर है हाउटियान का उसका अप्रेंटिस है और वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी है और उसी के साथ में उसने मार्शल स्पिरिट रियलम पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो ली युनजी है वो भी पूरी तरह से कमज़ोर इंसान नहीं है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि जो ली युनजी है वो युन फैंग का छोटा भाई है और जो युन फैंग था वो जियान चैन के हाथों से मारा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि जो ली युनजी है वो इतना पावरफुल होने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं जियान चैन जो है वो यहाँ पर इस बार आएगा या नहीं, क्योंकि अगर सच बताऊँ जियान चैन यहाँ पर आ गया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि जो हाउटियान सेक्ट है वो बहुत ही लंबे टाइम से जो जियान चैन है उसे ढूंढ रहा है और इस बारे में जियान चैन को भी पता लग चुका होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आया तो वो पक्का मारा ही जाने वाला है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर जियान चैन यहाँ पर आ गया तो ये लोग उसे जान से मार देंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो हाउटियान सेक्ट है वो भी यही सोच रहा होगा कि मैं आने से घबराऊंगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसे सरप्राइज़ देने का टाइम आ चुका है। और केवल हाउटियान सेक्ट ही नहीं बल्कि मैं सभी लोग जो है उन्हें ये चीज़ जो है वो जल्दी ही दिखा दूंगा कि मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसे कि ये लोग जो है वो इस तरह से मिस जज कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो बाहर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जल्दी से यहाँ पर आओ और सामने की तरफ देखो, हाउटियान सेक्ट जो है वो दोबारा से यहाँ पर प्रिजनों को लेकर आ गया। जो सुनकर जियान चैन भी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा दूसरे वाले से बोलता है कि यहाँ पर तो इन लोगों को इस तरह से बांध कर लाया गया है और इनकी संख्या भी इतनी ज़्यादा है, आखिर इन लोगों का क्राइम क्या है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि क्या सच में तुम इस बारे में नहीं जानते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैसे ही जियान चैन बाहर की तरफ देखता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हमें पता लगता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि जियान चैन की फैमिली मेंबर और उसके दोस्त होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमें वहाँ पर खड़े हुए लोग बताते हैं कि ये लोग जो है वो जियान चैन के रिलेटिव है। यहाँ पर इन्हें डेथ पेनल्टी दी गई है और इन लोगों को यहाँ पर इस तरह से बांध कर इसीलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि इन लोगों के पहले ही हाथ और पैर जो है वो तोड़ दिए गए हैं, इसीलिए ये चल नहीं सकते। और तुम यकीन नहीं करोगे कि पिछले 7 दिन और 7 रातों से इन लोगों को यहाँ से इसी तरह से ले जाया जाता है और बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाउटियान सेक्ट इतना ज़्यादा क्रूअल हो सकता है। मैं मानता हूँ कि जियान चैन ने यहाँ पर जो हाउटियान सेक्ट है उसे ऑफेंड कर कर गलती की है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो जियान चैन है उसे सज़ा देने के लिए उसके फैमिली मेम्बरों के साथ में ऐसी चीज़ जो थी वो नहीं करनी चाहिए थी।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने फादर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर बस आप कुछ और टाइम जो है वो मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने आपको ये चोट पहुँचाई है मैं वो इसका 1000 गुना जो है उन्हें वापस लौटाऊंगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो हाउटियान सेक्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। वो जियान चैन को इस तरह से फोर्स कर रहा है बाहर आने के लिए। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा उसे चुप करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? अगर हाउटियान सेक्ट के किसी पर्सन ने भी इस बारे में सुन लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने सुना है कि हाउटियान सेक्ट का इस टाइम पर जो न्यू ग्रेट एल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा ईविल है और वो किसी को इंसान को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इवन कि लोग जो है उसे यहाँ पर डेविल भी कहते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उन लोगों के पास में आ जाता है। उन लोगों के पास में आते हुए बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जरा एक बार उस कार के पीछे देखो कौन चल रहे हैं। जो ये लोग इनके पीछे चल रहे हैं इनके पास में काफ़ी सारी मिस्टीरियस पिले जो है वो मौजूद है और वे पिले जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है जो कि लोगों के लाइफ स्पैन को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। और अगर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो ये लोगों को केवल सफ़र ही नहीं कराती बल्कि उन्हें यहाँ पर मरने से भी रोकती है, जिस कारण उन लोगों को और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए मानना पड़ेगा हाउटियान सेक्ट इस बार बहुत ही ज़्यादा रूथलेस मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी उस जगह से जाने लगता है और उस जगह से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर्स आप लोग जो है वो टेंशन मत लीजिए, मैं इन लोगों को यहाँ पर सफ़र ज़रूर कराऊंगा और आप लोगों को भी बचाऊंगा। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाउटियान सेक्ट का जो प्रिजन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन के फैमिली मेम्बर वहाँ पर बंधे होते हैं। लेकिन तभी जो जियान चैन का फादर होता है उसे अचानक से वहाँ पर कोई चीज़ महसूस होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी तरफ कोई चीज़ आती है जिसे कि जियान चैन का फादर अपने मुंह से पकड़ लेता है। और अब जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है और हमें पता लगता है कि वो जियान चैन के द्वारा भेजा गया एक मैसेज होता है जो कि अपने फादर से बोलता है कि फादर टेंशन मत लीजिए, कल मैं आप लोगों को बचा लूँगा। और अब उस मैसेज को पढ़ते के साथ ही जो जियान चैन का फादर होता है वो उसे अपने दांतों से तोड़ देता है ताकि कोई भी उसे ना देख पाए। जो देखकर जियान चैन का फर्स्ट अंकल जो होता है वो जियान चैन के फादर से बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर मुस्कुराते हुए उन लोगों को बताता है कि मुझे जियान चैन का मैसेज आया था, वो यहाँ पर आ चुका है और उसने कहा है कि वो हम लोगों को रेस्क्यू कर लेगा। जो सुनते ही सभी लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या जियान चैन यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर जियान चैन का फर्स्ट अंकल जो होता है वो बोलता है कि आखिर जियान चैन की कल्टीवेशन जो है वो अब किस लेवल पर जा चुकी है। अगर उसकी कल्टीवेशन यहाँ पर पावरफुल नहीं है तो उसे मना कर दो कि वो हमें बचाने के लिए ना आए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का ग्रैंडपा जो होता है वो भी उसके फादर से बोलता है कि हाँ बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, ये लोग यहाँ पर जियान चैन के लिए जाल बिछा रहे हैं तो इसीलिए उसे मना कर दो कि वो यहाँ पर ना आए, अपनी जान बचाए। जो सुनकर जियान चैन के फादर जो होते हैं वो उन लोगों से बोलते हैं कि पहले तो तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर शांत हो जाओ, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर दीवालों के भी कान हैं। जो सुनकर ओयांगबा जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर जियान चैन जो है उसके यहाँ पर गुस्से की बात की जाए तो मैं इस चीज़ के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है कि जियान चैन जो है वो हर हाल में यहाँ पर आने ही वाला था। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं कि तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि हाउटियान सेक्ट जो है वो हमें मारना नहीं चाहता, वो क्लियरली यहाँ पर जियान चैन को पकड़ना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पर ये जाल जो है वो बिछाया है। और अगर जियान चैन जो है वो यहाँ पर हमें बचाने के लिए आता है तो ये क्लियरली होगा कि वो खुद को जिस जाल के अंदर फंसा रहा है। जो सुनते के साथ ही ओयांगबा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो बेफालतू के लिटिल ब्रदर जियान चैन की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि अगर लिटिल ब्रदर जियान चैन की बात की जाए तो वो एक समझदार इंसान है और वो उनमें से नहीं है जो कि ऐसे ही किसी दूसरे पर्सन के जाल के अंदर फंस जाए। अभी तक वो खुद भी इस चीज़ को समझ चुका होगा और अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो पक्का उसके पास में कोई ना कोई प्लान भी होगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि सीनियर ओयांगबा जो है वो यहाँ पर सही कह रही है, मेरा बेटा जो है वो कोई भी चाल जो है वो बहुत ही सोच समझ कर चलता है, तो इसीलिए हम लोगों को उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को कल के लिए अपनी एनर्जी जो है उसे बचा कर रखना चाहिए। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक एल्डर के ऊपर आ जाता है जो कि ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर मैंने आज अपने काफ़ी सारे बंदे जो थे उन्हें यहाँ पर मार्केट के अंदर भेजा था ताकि वे इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जियान चैन के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। जो सुनते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जियान चैन जो है वो सच में इतना ज़्यादा घबरा चुका है कि वो सामने आने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं कर रहा, तो क्या इसका मतलब वो सामने नहीं आने वाला।
जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि हम लोगों ने उसके लिए जाल बिछा कर रखा हुआ है। अगर जियान चैन एक बेवकूफ़ इंसान भी हुआ तो उसके बाद भी वो खुद को इस तरह से मौत की खाई के अंदर जो है वो नहीं धकेलने वाला, तो इसीलिए हमें उसके आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो गलत हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ली युंजी होता है। और अब ली युंजी जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जियान चैन की फैमिली यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए जियान चैन हर हाल में यहाँ पर आएगा। वो बस अभी के लिए प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है। और अब ली युंजी को देखने के बाद में ग्रेट एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए ली युंजी से बोलता है कि ली युंजी, क्या बात है, तुमने मार्शल स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही ली युंजी जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि हाँ मास्टर, मैंने 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया और ये सब कुछ जो है वो आपकी गाइडेंस के कारण ही हो पाया है। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे भी जो जिंग वही है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट जो है वो होता जा रहा था, तो इसीलिए कल होने वाले टूर्नामेंट के अंदर तुम उसे एक अच्छा सबक जो है वो ज़रूर सिखाना। जो सुनते के साथ ही जो ली युंजी होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, अगर सच बताओ तो जो जियाओ वही है, वो मेरे सामने एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगर बात की जाए मेरे इंटरेस्टेड लोगों की। और इतना बोलते के साथ ही जो ली युंजी होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर जियान चैन के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो ली युंजी से बोलता है कि ली युंजी, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रख रहे हो। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो तो केवल ट्रू मास्टर रियलम पर है, तो इसीलिए वो आपका अपोनेंट कैसे हो सकता है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही ली युंजी जो होता है वो उस एल्डर के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो पीछे जाकर टकराता है, जिसके बाद में अब जो ली युंजी होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते भी हो कि आखिर वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड और कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही ली युंजी जो होता है वो आकर अपने पैर को सीधे उस एल्डर के ऊपर रख देता है। और उस एल्डर के ऊपर रखने के बाद उसे बोलता है कि एक चीज़ को हमेशा याद रखना, मेरे सामने जियान चैन जो है उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आज के बाद में कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि फाइनली वो दिन आ गया जिस टाइम पर हेवनली ड्रैगन वॉर स्टार्ट होने वाली थी। और इसे देखने के लिए हाउटियान साइट के अंदर दूर दूर से लोग जो थे वो वहाँ पर आने वाले थे। और उसने रेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आना शुरू हो जाते हैं। और अब उस पते को देखने के बाद में जो हाउटियान साइट का एल्डर होता है वो उसे बोलता है, ओह मैंने नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ पर आज जिंग शान सेक्ट मास्टर जो है वो भी आने वाले हैं। जिंग शान सेक्ट मास्टर, बताइए आपको रास्ते में आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो उसकी बात का कोई भी ध्यान नहीं देता। जो देखने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तो प्लीज़ चलकर अपनी सीट जो है वो ले लीजिए। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी वहाँ पर सीट की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कि कोई भी नहीं बैठा हुआ होता। जो देखने के बाद में अब वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो तुम्हारा ये हाउटियान सेक्ट है ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लग गया है। मैं इतने हज़ारों मील दूर से चलकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे एल्डर के इतनी भी ज़रूरत नहीं हुई कि वो आकर मुझे पर्सनली ग्रीट कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और डिसाइपल जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि यंग मास्टर बैन, मैंने सुना है कि यहाँ पर आपके हाउटियान सेक्ट ने एक बहुत ही बड़ा जाल जो है वो बिछाया है, वो भी केवल एक पर्सन को पकड़ने के लिए जिसका नाम कि जियान चैन है। तो क्या ये बात सच है? देखो मैं नहीं जानता हूँ कि ये बात सच है या नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे यहाँ पर पकड़ना भी चाहते हो तो मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना कि उसे पकड़ने से पहले तुम लोगों को यहाँ पर मुझे चांस देना होगा, क्योंकि मैं उसे पर्सनली चैलेंज करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि यंग मास्टर जियांग की हुई, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जो ग्रेट एल्डर है वो पहले से ही इस चीज़ को जानते थे, तो इसीलिए हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इनके जैसे बेवकूफ़ और एरोगेंट ब्रैट जो है वो कहाँ से आ जाते हैं, जो कि जानते ही नहीं है कि आसमान की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। अगर इसने जियान चैन के खिलाफ फाइट करने की कोशिश की तो ये एक ही पल में ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया। और अब उसे देखने के बाद जिंग शान सेक्ट का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या बात है, जो ये ओल्ड घोस्ट है जी सा गेट का, मैंने नहीं सोचा था कि ये भी यहाँ पर आएगा। और उसके इतना बोलते ही हाउटियान सेक्ट का जो एल्डर होता है वो उन तीनों को देखने के बाद में बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो मास्टर जू जैन है वो भी यहाँ पर आएंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उस पर्सन के साथ में लड़की होती है वो इधर उधर देखने लगती है और इधर उधर देखते हुए बोलती है कि मैंने सुना था कि जियान चैन यहाँ पर आने वाला है, लेकिन वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही उसके साथ वाला लड़का जो होता है वो उस लड़की को छेड़ते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर हुआ लिंक कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो जियान चैन है उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो टेंशन मत लीजिए, आप मुझसे शादी जो है वो कर लीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने फादर को बोल कर जो जियान चैन है उसे पकड़वा कर तुम्हारे सामने ला कर रख दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनकर हुआलिंग जो होती है वो अपने हाथ को उसे छुटाते हुए उसे बोलती है कि शुक्रिया, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और अब उन दोनों को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ हाउटियान सेक्ट का एल्डर जो होता है वो उसे पूछता है कि मास्टर जू आखिर ये लोग कौन है। जो सुनने के बाद मास्टर जू जो होता है वो बोलता है कि जो ये लड़की है हुआलिंग ये मेरी डॉटर है, और जो ये दूसरा पर्सन है मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम उसकी ज़्यादा चिंता जो है वो ना करो। और इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर जू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो अब जल्दी से अपनी सीट ले लो। जो सुनने के बाद में वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और जो हाउटियान सेक्ट का वो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और वो एल्डर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे जो होता है वो एनर्जी का एक काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। और अब उन लोगों को देखने के बाद में वहाँ पर जो हुआलिंग होती है वो बोलती है कि ये तो एल्डर्स ग्रैंड सन है ना 3 डाओ मैन गेट का, जिसका नाम कीलिन टियान है। जो सुनने के बाद में जो मास्टर जीव होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये ओल्ड मैन भी यहाँ पर आएगा। और अगर बात की जाए इसके पीछे खड़े हुए दोनों पर्सन होगी तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो है वे ट्विन स्टार हो गए, जिनमें से एक का नाम चैंग शान लिन है और दूसरे का नाम चैंग शान कोंग है। और मुझे इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है वो पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हाउटियान सेक्ट का एल्डर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है आप लोग जो है वो अपनी सीट ले लीजिए। जो सुनने के बाद वे भी ओके बोल कर चेयर की तरफ से आने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो उन्हें देखने के बाद में बोलता है कि यहाँ पर यंग मास्टर और यंग जनरेशन के जो टैलेंटेड लोग हैं तीनों मिजोर सेक्ट के वे यहाँ पर आ चुके हैं। लगता है कि आज का जो ड्रामा है वो अब स्टार्ट होने वाला है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से हाउटियान सेक्ट का जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से जो ग्रेट एल्डर होता है वो ली युंजी के साथ में वहाँ पर आने लगता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को इतनी ज़्यादा देर तक इंतज़ार कराया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास बंद करो, हमें ये बताओ कि आखिर गी किंग शोंग कहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से आए लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हारे ग्रेट एल्डर तक भी हमें रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं आए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी रेपुटेशन कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए सेक्ट मास्टर की तो सेक्ट मास्टर जो है वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएगी। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं किसी काम में थोड़ा बिजी था। और अगर बात की जाए ड्रैगन बैटल की तो जो ड्रैगन बैटल है वो अब यहाँ पर बस कुछ ही पलों में स्टार्ट होने वाली है। और आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है क्योंकि आपके लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा शो जो है वो प्रिपेयर किया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और है मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है छोड़ो इस बात को और अब जल्दी से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वहाँ पर खड़े हुए एल्डर से बोलता है कि ठीक है लोग क्या जल्दी से इसे स्टार्ट करो। जो सुनने के बाद में वो भी उसे ओके बोल देता है। और अभी ओके बोलते के साथ ही वो सीधे जो अरीना होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर देखने के बाद में जो मास्टर जीव होता है वो बोलता है कि आखिर जो हाउटियान सेक्ट है वो क्या कहने वाला है। जो सुनने के बाद में दूसरा मास्टर बोलता है कि पता नहीं, पता लगी जाएगा कि आखिर ये लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही हाउटियान सेक्ट का जो एल्डर होता है वो सभी के सामने जाते हुए बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि यहाँ पर हमारे हाउटियान सेक्ट को जो जियान चैन था वो धोखा देकर भाग गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो थे उसे पकड़ने में यहाँ पर नाकामयाब रहे। लेकिन हमें यहाँ पर जो जियान चैन था उसके रिलेटिव और जो फ्रेंड थे वे मिल गए हैं और उन्हें हम पकड़कर अपने हाउटियान सेक्ट के अंदर लेकर आ चुके हैं। और इसीलिए आज मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पर अनाउंस करने वाला हूँ कि जियान चैन के जितने भी रिलेटिव और जितने भी उसके दोस्त हैं उन सभी को आज यहाँ पर मारा जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा दूसरे से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि जैसा कि हाउटियान सेक्ट से उम्मीद ही की जा सकती थी, उसे जो भी ऑफेंड करेगा उसके साथ में ऐसा ही चीज़ होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तीनों बड़े सेक्ट जो है वो आए हुए हैं और हाउटियान सेक्ट उनके साथ में सामने ही इस तरह की चीज़ को करने वाला है। तो क्या यहाँ पर हाउटियान सेक्ट जो है वो बड़े तीनों सेक्टों को डराना चाहता है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपनी आवाज़ जो है उसे थोड़ा नीचे रखो, अगर किसी ने तुम्हारी आवाज़ को सुन लिया तो यहाँ पर याद रखना कि तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा।
और उनके इतना बोलते के साथ ही मास्टर जियो जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर केवल एक ट्रिएटर गद्दार डिसाइपल के लिए इस तरह की यहाँ पर हरकतों को हमारे सामने कहने की। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर इसे रोकने की कोशिश करने वाले हैं? तुम्हारी ये ट्रिक जो है वो बेफालतू की ट्रिक है। जो सुनते के साथ ही जो जिंग शान सेक्ट का मास्टर होता है वो भी बोलता है कि सच बताओ तो हाउ टियान सेक्ट जो है वो यहाँ पर जियान चैन को हर हाल में मारना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जियान चैन इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो कि वो यहाँ पर आकर इनके चाल के अंदर फंसेगा। जो सुनते के साथ ही तीसरे सेक्ट का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि बस मुझे यहाँ पर आकर एक कंपटीशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे लिए हाउ टियान सेक्ट ने इतने अच्छे शो का जो है वो यहाँ पर इंतज़ाम किया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हाउ टियान सेक्ट का जो वो एल्डर होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर सब कुछ जो है वो तैयार हो चुका है, बस आपके कमांड का इंतज़ार है, तो आप जल्दी से कमांड दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि ठीक है, तो अब जो शो है उसे यहाँ पर स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर भी ओके बोल देता है और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि जियान चाइनीज़ का मतलब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर हम लोगों का सामना कर सको, तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो तुम्हारे रिलेटिव है उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम भी उसे सुनकर कांप जाओगे। और इतना सोचते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सभी के सभी कैदियों को यहाँ पर लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही वे भी ओके बोल देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हाउ टियान सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वहाँ पर सभी लोगों को लेकर आने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि जियान चैन के रिलेटिव होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हाउ टियान सेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा क्रूअल होगा, आखिर वो कैसे ही जियान चैन की फैमिली के साथ में ऐसा कर सकता है। जो सुनने के बाद में एक और बंदा बोलता है कि मैं मानता हूँ कि हाउ टियान सेक्ट जो है वो एक थर्ड लेवल का सेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि जो हाउ टियान सेक्ट का पुराना सेक्ट मास्टर था वो एकदम से गायब हो चुका है और अब नया सेक्ट मास्टर यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए अब हाउ टियान सेक्ट जो है वो पुराना हाउ टियान सेक्ट नहीं रहा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर हाउ टियान सेक्ट की बात की जाए तो वो यहाँ पर उसकी फैमिली का इस्तेमाल कर जियान चैन को फोर्स कर रहा है कि वो सामने आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि जियान चैन इनकी चाल में ना फंसे और वो खुद को थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मुझे यकीन है वो एक हेवनली गिफ्टेड है और आज नहीं तो कल वो हाउ टियान सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर जियान चैन जो है वो आज यहाँ पर नहीं आता है तो इस बात को हाउ टियान सेक्ट भी जानता है कि हाउ टियान सेक्ट के साथ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हाउ टियान सेक्ट का जो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो है वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं आने वाला, वो डर चुका है। तो ठीक है, अब जियान चैन इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मेम्बरों के साथ में जो कुछ भी कहने वाला हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, इन सभी लोगों को एक एक कर यहाँ पर ख़त्म करना स्टार्ट करो। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो वे डिसाइपल होते हैं वो भी ओके बोलते हुए जो अपने वेपन होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आने लगता है, वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब उस पर्सन को देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कौन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो सीधे आकर ग्राउंड पर लैंड करता है और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियान चैन होता है। और अब जियान चैन वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखकर उसका फर्स्ट अंकल शौक होते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम यहाँ पर क्यों आ गए। तभी उसका फादर भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि जो जियान चैन है वो मेरा बेटा है और यहाँ पर ज़रूर आएगा। जियान चैन तुम यहाँ पर मेरे लिए आए, मेरे लिए बस यही बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, हम लोगों की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो है ना होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हें यहाँ पर हमारी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से जाने का भी मेरे पास में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, तो इसीलिए आप लोग चिंता ना करो। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए तालियां बजाने लगता है और तालियां बजाते हुए बोलता है कि जियान चैन सच बताओ तो तुमने तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखने लगता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम ही हाउ टियान सेक्ट के न्यू ग्रेट एल्डर कियान डाओ हो। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ही न्यू ग्रेट एल्डर हूँ हाउ टियान सेक्ट का। लेकिन जियान चैन मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर अकेले आ गए तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो फिर तुम्हें वो चीज़ कैसे मिलेगी जो कि तुम्हें चाहिए। और अब जियान चैन की इस बात को सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है
मैं जानता हूँ कि जियान चैन के पास में एक बहुत ही पावरफुल कुंग फू मेथड मौजूद है, इसीलिए वो मुझे हर हाल में जो है वो इसे चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर किसी के भी सामने इस चीज़ को रिवील होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये चीज़ सभी के सामने रिवील हो गई तो वे लोग जो है वो मुझे इस चीज़ को लेने नहीं देंगे। लेकिन जियान चैन की बातों को सुनकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से मुझे वो चीज़ जो है वो देने वाला है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर दूसरी ट्रिक जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जियान चैन से उस चीज़ को लेने के लिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, लगता है कि तुम्हें सिचुएशन अभी भी समझ में नहीं आ रही। हमारे पास में इमोर्टल मौजूद है, तो क्या तुम्हें लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं तुमसे नहीं ले सकता हूँ? अगर मैं तुमसे वो नहीं ले पाया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर भी जा सकते हो? और ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर हंसने लगता है। हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस तरह की बातों को बोलकर मुझे यहाँ पर डरा सकते हो? और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।